हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की चैप्टर है 1 उसकी 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 के सभी सम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसका जो फर्स्ट सम है उसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factor। और यहाँ पे जो हमें सम गिवन है वो सबसे फर्स्ट है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे कि ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी डिजिट जो सेल्फ से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, उनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इनको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। कि एक तो उनका क्या हो, या तो वो सेल्फ से डिवाइड हो और या हो तो वो 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी अन्य डिजिट से वो डिवाइड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या है 140। तो 140 के हम करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स। 2 से किया 70, 2 से किया 35 और 5 से किया 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट यहाँ पे आए हैं सबके सब क्या हैं, प्राइम फैक्टर है। तो ऐसे ही हमने इनको लिख के दिखाना था कि इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सम के क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। इसके बाद चलते हैं सेकेंड सम पे। सेकेंड सम क्या है, 156। तो 156, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा और 2 8 जा। उसके बाद 2 से 2 3 जा और 2 9। उसके बाद 3 और 13। 156 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो ऐसे हम देखेंगे क्या, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी और 13 भी। ये या तो सेल्फ से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो यहाँ पे जो वो सेकेंड सम भी होगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सम। थर्ड में क्या है, 3 8 2 5। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे इसके पीछे 5 है तो हम सिर्फ 5 पे चलाएंगे। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। उसके बाद 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 से 3 5 जा और ये बस यही होंगे इसके नहीं 3 70। ठीक है। तो यहाँ से जो ये 3 8 2 5 है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया तो यह आया कि 3। इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 17। यहाँ से जो 5 है वो भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी और 17 भी, सबके सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये भी किसकी फॉर्म में हो गया, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हो गया। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 17। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, 5005। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 1 0 और 1। उसके बाद 7 पे 7 1 जा 7
7 4 जा 28 और 7 3 जा, उसके बाद फिर से 7 ये आगे डिवाइड नहीं होगा, बाकी आप देख लेना अगर आगे डिवाइड होता है तो, नहीं तो ये इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 और 3। तो ये देख लेना अगर आगे डिवाइड होता है तो ये भी इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही होगा। तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे 5 7 और 1 4 3। जहाँ तक आइडिया है ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये किसकी, क्योंकि ये भी एक प्राइम फैक्टर है, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे ये। उसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ सम पे। फिफ्थ क्या है 7 4 2 9। तो 7 4 2 9। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये चलेगा 17 पे, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7, ये आप निकाल के देख लेना। उसके बाद 19 पे और यहाँ पे आएगा 23, ये आप निकाल के भी देख लेना, ऐसे ही आएगा। तो जो 17 है वो भी प्राइम फैक्टर है, जो 19 है वो भी प्राइम फैक्टर है, और जो 23 है वो भी प्राइम फैक्टर है। तो 7 4 2 9 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे 17 19 और 23। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट सम है वो यहाँ पे अपना सोल्व होता है। हम चलते हैं सेकेंड पे। जो सेकेंड सम क्या है उसमें हमें बताना है एलसीएम एचसीएफ। क्वेश्चन 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। तो यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है कौन से हैं 26 एंड 91। उसके बाद है 510 एंड 92। उसके बाद थर्ड है 3 3 6 एंड 5 4। हाँ यही है। तो ये तीनों है जो ये, इनमें हमने क्या बताना है एलसीएम एचसीएफ बताना है। साथ में क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे, क्या 26 मल्टीप्लाई एंड 91। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे 26 और 91 के। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7 और 13। तो यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 13 इसके लिए 26 के लिए और 91 के लिए 7 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ से हम HCF को निकालेंगे तो क्या आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आएगा क्या 13। और जो LCM होता है वो क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए को लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 13। तो ये आएगा 13 7 जो 91 और ये 182। तो ये तो आया HCF, ये आया LCM। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से इसको मैं डालेंगे कि LCM और HCF के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा LCM और HCF। तो यहाँ पे जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 तो 6 6 3 और
2। और यहाँ से अभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो इक्वल आनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स था ये, एलसीएम एचसीएफ आया था ये, तो ये आएगा 6 1 जा 6 और यहाँ से 2 और ये 6 6 3 2 2। तो ये दोनों इक्वल आए हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको वेरीफाई भी किया है। और जो इसका एचसीएफ आया है वो कितना आया है, एचसीएफ आया है 13 और जो एलसीएम आया है वो आया 182। साथ में जो नंबर्स की मल्टीप्लाई आई है वो आई है 2 3 6 6 और जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई आई है वो भी सेम आई है। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड सम पे। तो जो इसका सेकेंड सम क्या है, 5 1 0 एंड 92। ठीक है, उसके बाद 5 1 0। तो यहाँ पे हम 2 पे जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। उसके बाद 5 पे 5 5 जा 1, उसके बाद 3 पे 17। ठीक है, उसके बाद 92 का, उसके बाद ये। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम इनका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 1 0 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 5 3 17 और 92 के क्या फैक्टर मिले हैं, 2 2 और 23। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2। एचसीएफ इज 2। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाद में 5 3 17 2 और 23। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई आप देख लीजिएगा जो भी आएगी। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाला है, एलसीएम निकाला है और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनके नंबर के इक्वल आने चाहिए। निकाल लेते हैं। टू की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 6 0। तो यहाँ पे जो ये आएगा वो आएगा 2 3 4 6 0। एलसीएम आया है और एचसीएफ आया था 2। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिखना है हमने, है ना। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो यहाँ से क्या आया, 2 3 4 6 0। एचसीएफ आया है 2, तो 0 12 ये आएगा। अब आपको इन नंबर की मल्टीप्लाई करके देखनी है वो सेम आएगा या नहीं आएगा। तो 5 1 0 और 9 2। तो इसकी निकाल लेते हैं एक बार, 0 बाद में लगा देंगे। तो 2 0 9 45। तो यहाँ पे 9 2 6 4 0। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि एलसीएम आया है अपना ये, एचसीएफ आया है 2। तो जब हमने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की तो वो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 के इक्वल आया है। तो ये जो मल्टीप्लाई आई थी ये आई थी और उसके बाद एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आया वो ये आया है और जो नंबर ये आया है और जो नंबर की मल्टीप्लाई की है जो ये आई। तो दोनों ही इक्वल है कि नंबर की मल्टीप्लाई को किया हमने और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किया तो दोनों इक्वल आई हैं। तो यहाँ से हमने कंप्लीट निकाल के दिखाया है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सम पे। एलसीएम आया ये, एचसीएफ आया 2, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आया ये और दो नंबर की मल्टीप्लाई आई ये। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम में क्या है, 3 3 6 एंड 5 4। तो यहाँ से 3 1 1 2, उसके बाद 2 से 2 5 जा 10 6, उसके बाद 2 से 27 और 3 3 जा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 3 6। क्या फैक्टर आए, 3 2 2 2 2 और 7 और 54 की 2 3 3 और 3। तो यहाँ पे एक तो 2 आया एचसीएफ में और एक 3 आया एचसीएफ में। तो जो एचसीएफ आया वो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 और जो एलसीएम आया वो क्या आएगा,
3 और 2 को तो हम एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए को बार लिखेंगे। 2 2 2 7 3 और 3। तो यहाँ से HCF कितना आया 6। LCM 3 2 जा 6 2 जा 12 24 48 48 और यहाँ से 3 3 जा 9 और 63। तो LCM कितना आया 3024। तो यहाँ से हम 3024 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 और 2 14 6 3 जा 18। और यहाँ से आप इनके नंबर के मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो इक्वल आनी चाहिए। LCM HCF के मल्टीप्लाई आई है ये। तो यहाँ से हम इसके नंबर के मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 6 और 5 4 2 तो देखो यहाँ से जो नंबर की मल्टीप्लाई की है वो आई है 18144 और LCM मल्टीप्लाई HCF भी क्या आया है 18144। तो जब हमने नंबर की मल्टीप्लाई की है और LCM मल्टीप्लाई HCF किया है तो वो इक्वल आए हैं। यही हमने इस समय बताना था। LCM बताना था, HCF बताना था और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM मल्टीप्लाई HCF। तो ये हमने यहाँ पे निकाला है। अब हम चलते इसके थर्ड सम पे। तो इसके थर्ड सम में क्या है, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कुछ नहीं, बस LCM HCF बताना हमने। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो सम यहाँ पे हमें गिवन है वो क्या है 12 15 21, उसके बाद 17 23 29, उसके बाद थर्ड है 8 9 2 5। तो यहाँ से हमने इनके बताने हैं LCM और HCF। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सम पे चलते हैं। 12 है 15 है 21 है। तो यहाँ पे 2 पे 6 2 पे 3 और यहाँ पे 3 5 जा और यहाँ पे 3 7 जा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 21। तो 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 21 पे 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे क्या है, हमने लेना क्या HCF होएगा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों में कॉमन आएगा वो HCF आएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे जो HCF आया वो क्या आया 3। उसके बाद क्या लेना है हमने LCM में जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बचा 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 7। तो यहाँ पे आएगा 4 2 0। आप इसके मल्टीप्लाई करके देखिएगा 4 2 0 आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सम है उसका HCF आया 3 और LCM आया 4 2 0। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड सम में क्या है 17 23 29। तो यहाँ पे क्या है, कोई तीनों के तीनों नंबर ही क्या है प्राइम फैक्टर नंबर है। तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आएगा। इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 7, इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 29। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे HCF आएगा क्या 1, ओनली 1 ही कॉमन है। उसके बाद LCM क्या होता है तीनों की मल्टीप्लाई। तो 7 की 23 की और 29 की मल्टीप्लाई। तो ये आएगी 11 3 3 9। तो ये आप निकाल के भी देख सकते हैं। इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो ये आएगी। तो यहाँ से LCM आया ये और HCF आया ये। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है 8 9 2 5। यहाँ पे आया 5 और 5, यहाँ पे आया 3 3 और यहाँ पे आया 2 4 जा
और 2 2 जा, तो 8 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 के फैक्टर आए 5 मल्टीप्लाई 5। तो जहाँ तक कॉमन की बात है तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो HCF आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है और इसमें 2 और 3 नहीं है, तो यहाँ पे HCF आया 1 और LCM आएगा, तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो सबकी मल्टीप्लाई ही LCM होगी 2 2 2 3 3 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। तो यहाँ पे जो इसका HCF आया वो आया 1 और LCM आया 1800। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ सम पे। फोर्थ सम में क्या कहा गया है कि गिवन दैट HCF किस किस का 306 का और 657 का वो कितना है 9, तो फाइंड LCM 306 और 657 का। तो देखो इससे पहले जो हमने सम पढ़ा था कौन सा सम था जिसमें हमने वेरीफाई किया था, सम था 2, उसमें हमने क्या देखा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके आई थी LCM मल्टीप्लाई में HCF के इक्वल आया था, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो गया, एक नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 357, तो यहाँ पे 306 और यहाँ पे 657। LCM हमने बताना है और HCF कितना गिवन है 9, तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में 306 657 डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे आएगा LCM, तो LCM ही हमने बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये 3 और 4, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगी 2 2 3 3 8, तो ये आएगा इसका LCM, ये आप निकाल के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे था अपना ये फोर्थ सम, उसके बाद हम चलते हैं अपनी फिफ्थ सम में। फिफ्थ सम में क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और इस साथ में सिस्टम लिखते हैं क्या, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले फिफ्थ सम में क्या है कि हमने देखना है कि 6 की पावर n लेंगे हम, तो क्या वो किसी भी डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो 0 से एंड होने के लिए डिजिट की कंडीशन क्या है कि उसका 1 ऑफ फैक्टर वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए टू बी एंड विद 0। लेकिन जब हम 6 के फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या होंगे 2 और 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर इज नो एनी फैक्टर 5 सो इट शुड नॉट एंड विद 0। उसके बाद अगर आप इसमें एग्जांपल दिखाना चाहते हैं तो मैं एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि जब हमने 6 की पावर 0 ली तो वो आया 1, 6 की पावर 1 ली तो आया 6, 6 की पावर 2 लिया तो 36 और 6 की पावर 3 लिया तो 216। तो ये किससे एंड होगी, 6 से ही एंड होगी। 6 की पावर हम जितने भी लेंगे वो 6 से ही एंड होगी, वो 0 से एंड नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या बताएंगे नहीं कि यहाँ पे 6 की पावर n लेंगे तो वो 0 से एंड नहीं होगी। उसके बाद है सिक्स सम, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे, जो सेल्फ से डिवाइड होते थे या 1 से डिवाइड होते थे। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो मोर देन 1 डिजिट से डिवाइड होंगे, डिजिट से डिवाइड होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो फर्स्ट इसका लेते हैं, उसमें क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ से जब हमने 13 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 1, यहाँ से 13 कॉमन आया और यहाँ पे 1 बचा, तो ये आया 13 मल्टीप्लाई में 78। तो ये वाला जो नंबर है वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा, तो मतलब मोर देन 1 नंबर से डिवाइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर।
ऐसे ही हम इसमें दिखाएंगे 7 मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट में 5 3 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो क्या आया 7 6 4 3 2 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपको निकाल के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो ये 5 से डिवाइड होगा और एक ये जो नंबर यहाँ से आएगा वहाँ से डिवाइड होगा। तो ये भी मोर देन 1 नंबर से डिवाइड होने की वजह से ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे हम ये 56 सम को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट सम में क्या है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन ड्राइव। तो सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, और साथ में जो रवि है वो कितने लेता है, 12 मिनट्स। तो हमने बताना है कितने टाइम बाद। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, मान लिया कि दोनों ने ही स्टार्ट किया है सेम पॉइंट से। तो जो सोनिया वो तो 18 मिनट में कंप्लीट करेगी और जो रवि है वो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा। हमने बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट के बाद वो वापस से इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या निकालना है, इनका एलसीएम। तो 2 9 3 3 12 3 4 2 2 18 क्या है 2 3 3 12 क्या आएगा 3 2 2। तो यहाँ से एक कॉमन आया 3 और एक कॉमन आया 2। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम क्या है, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए को लिखेंगे 3 और 2। तो यहाँ आएगा 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे वो, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।